बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम कार्बोहाइड्रेट की थर्ड क्लास थर्ड ग्रुप पॉलीसैकराइड्स जो कि लास्ट भी है पढ़ेंगे। पॉलीसैकराइड्स जो हैं इसके हम पहले कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, फिर इसमें हम 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो कैरेक्टर्स हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पॉलीसैकराइड, इसमें सबसे पहला कैरेक्टर ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी नेचर में, मैं यहाँ लिख देता हूं, नेचर में ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप देखेंगे जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितने ज्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूसरा इसका कैरेक्टर जो है ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जाहिर है नाम से पता चल रहा है, पॉली मीन मैनी, सैकराइड मीन ग्रुप्स, सैकरॉन, सैकराइड इसका ग्रुप है, मोनोमर है। तो चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा सैकराइड है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स भी होंगे। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? कि इनकी तादाद, इनमें सैकरॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है। सो दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो पहली बात क्या बोली मैंने बताई, अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा तादाद मिकदार में पाए जाने वाले नेचर के अंदर। कॉम्प्लेक्स है, जाहिर है सैकराइड की तादाद बहुत ज़्यादा है। हाई मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि सैकराइड बहुत ज़्यादा है, एटम्स की तादाद, मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेटली ज़्यादा बनेगा। अगली बात जो आपको बताते हैं, इनमें इनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए, हाइड्रोलिसिस कल बताया था, द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वैसे हाइड्रोलिसिस हम कह सकते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो इनके अंदर से क्या निकलता है, दे यील्ड ग्लूकोज, यानी जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। एग्जांपल्स इसकी जब हम देखें तो इसके एग्जांपल्स में हम क्या क्या देख सकते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन, अगर, काइटिन। These are examples of polysaccharides. दोबारा बता देता हूँ, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, पैक्टिन, अगर, काइटिन। तो यहाँ हमारे कोर्स में सिलेबस के मुताबिक हमने जो डिटेल पढ़नी है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की डिटेल पढ़नी है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देखेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज की। तो ये पॉलीसैकराइड की 3 एग्जाम्पल अब हम देखते हैं।
सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च की अकॉर्डिंग टू कोर्स, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। स्टार्च बच्चों, स्टार्च जो है सीड्स, ग्रेन्स, पोटैटो, राइस, इनके अंदर पाई जाती है और ये मेन सोर्स है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट की मेन और बड़ी सोर्स है, यानी एनिमल स्टार्च को लेते हैं बॉडी में, स्टार्च के जरिए कार्बोहाइड्रेट को बॉडी में ले जाते हैं। हाइड्रोलिसिस पर पुरानी बात, क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म ग्लूकोज। अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये ग्लूकोज फॉर्म करते हैं। आयोडीन के साथ ये स्पेशल टेस्ट देते हैं, वो क्या है? ब्लू कलर पैदा करते हैं। ये हम अमूमन टेस्ट करते हैं, स्टार्च का टेस्ट होता है कि अगर हमें चेक करना हो कि कार्बोहाइड्रेट की कौन सी किस्म पाई जा रही है तो इसको आयोडीन के जरिए टेस्ट किया जाता है। अगर आयोडीन के ड्रॉप्स कार्बोहाइड्रेट में डालें और वो ब्लू हो जाए तो मतलब स्टार्च मौजूद है। तो ये स्टार्च का टेस्ट करते हैं हम। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, मीन स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। तो यहाँ पर जगह की कमी की वजह से मैं इसको मिटाऊंगा। पांचवा, इसमें 2 टाइप्स हैं स्टार्च, 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। एक अमाइलोज स्टार्च, अमाइलोज स्टार्च ये पहली टाइप है स्टार्च की। ये ऐसे स्टार्च होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड यानी इसमें जो ग्लूकोज होता है उसकी ब्रांचेस नहीं निकली होती, सीधी लाइन होती है। दीज आर सिंपली हम कहें दीज आर अनब्रांच्ड स्टार्च, अनब्रांच्ड होते हैं और ये सॉल्युबल है इन हॉट वाटर। ठंडे पानी में तो ये हल नहीं होते, लेकिन गर्म पानी में ये हल हो जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ठंडे पानी में नहीं हल होते, गर्म पानी में हल हो जाते हैं। इसकी दूसरी किस्म है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ये स्टार्च की दूसरी किस्म है। बस फर्क वही है कि ये ब्रांच्ड होते हैं, यानी मजीद कॉम्प्लेक्स है।
these are branched and they are totally insoluble in hot and cold water. यानी ये ना तो ठंडे पानी में और ना ही गर्म पानी में हल होते हैं, बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो यहाँ पे ये स्टार्च का पहला टॉपिक आपको रिपीट करना चाहूँगा, दोबारा बता देता हूँ। स्टार्च सीड्स में, ग्रेन्स में, पोटैटो में, राइस में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, जानवरों के लिए मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, मेन सोर्स है एनर्जी का एनिमल्स के लिए। हाइड्रोलिसिस पर ये ग्लूकोज देते हैं। टेस्ट है इसका, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हम जब स्टार्च को टेस्ट करते हैं तो आयोडीन के ड्रॉप्स डालते हैं, अगर स्टार्च होता है तो उसमें ब्लू कलर अपीयर हो जाता है, सो इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन। टाइप्स इसकी दो हैं। अमाइलोज स्टार्च ये ऐसी टाइप है जो अनब्रांच्ड होती है और ये हॉट वाटर में सॉल्युबल है। अमाइलोपेक्टिन इसकी दूसरी टाइप है, ब्रांच होती है और ये टोटली इनसॉल्युबल है, ना तो हॉट वाटर में हल होगी और ना ही कोल्ड वाटर में। तो बच्चों ये तो ये स्टार्च। अब हम देखते हैं अगली टाइप, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये हम दूसरी टाइप ले लेते हैं। ग्लाइकोजन को सिंपली एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। दिस इज नोन एज ऑल्सो एनिमल स्टार्च। इसको एनिमल स्टार्च भी ग्लाइकोजन को कहा जाता है, यानी ये स्टार्च की ही तरह एनिमल में पाया जाने वाला कंपाउंड है। जो स्टार्च था वो आपने देखा ग्रेन, सीड्स, प्लांट्स में पाया जाने वाला सब्सटेंस था। तो यहाँ पे ये चूंकि ग्लाइकोजन एनिमल की बॉडी में पाया जा रहा है, कहाँ पाया जा रहा है मैं बता देता हूँ। एनिमल के लिवर में, कलेजी में और मसल्स में, गोश्त में बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है। ग्लाइकोजन एनिमल के कहाँ पाया जा रहा है? लिवर में और मसल्स में पाया जा रहा है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी दे देते हैं। बेसिकली ये स्टार्च नहीं है, ये ग्लाइकोजन, इसी एक आम फैम में वैसे कह देते हैं। तीसरी बात ये है कि ये स्टोरेज कंपाउंड भी है। ग्लाइकोजन इज अ वेरी गुड स्टोरेज कंपाउंड। क्या मतलब? जो हम खाना वगैरह खाते हैं वो ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन बन के हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से फिर हमें एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए चूंकि ये स्टोर कर लेता है एनर्जी को, इसलिए इसको स्टोरेज कंपाउंड भी कहते हैं। टेस्ट के हवाले से जैसे आयोडीन का टेस्ट मैंने आपको बताया था, इस तरह ग्लाइकोजन का भी हम टेस्ट करते हैं। तो आयोडीन जो है, मैं यहाँ रेड कलर ही यूज कर लेता हूँ। आयोडीन के अंदर कौन सा कलर? रेड कलर आता है। ग्लाइकोजन अगर हो और उसके अंदर आयोडीन के चंद कतरे डाल दें तो कौन सा कलर आ जाएगा? रेड कलर आ जाएगा।
जो इस बात की श्योरिटी है, कंफर्मेशन है कि दिस कार्बोहाइड्रेट इज ग्लाइकोजन। यानी अगर ब्लू कलर आएगा तो स्टार्च होगा, और अगर रेड कलर आएगा तो ग्लाइकोजन होगा। इससे हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप को पता लगा है। तो आयोडीन के साथ कौन सा कलर आएगा बच्चों? रेड कलर आएगा, ठीक है। और टोटली इनसॉल्युबल होता है इन पानी में, ये हाल नहीं, चाहे गर्म कर ले चाहे ठंडा कर ले, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पुराना पॉइंट रिपीट हो रहा है। हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलेगा? दे गिव ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो ये ग्लाइकोजन के कुछ पॉइंट्स हैं एक्सप्लेनेशन में। तो यहां पे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये लिवर और मसल्स में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये स्टोरेज कंपाउंड के तौर पर भी काम करता है, जैसे कि मैंने बताया, एनर्जी स्टोर कर लेता है। और आयोडीन के साथ ये कलर देता है, रेड कलर। टेस्ट है ये। पानी के अंदर इंसॉल्युबल है और हाइड्रोलिसिस पर ये ग्लूकोज देता है। अब बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी सेलुलोज की। सेपरेट कर देता हूं। सेलुलोज जो है सबसे ज्यादा, पहला पॉइंट इसका मोस्ट अबंडेंट इन नेचर है। यानी यहां पे मैं अगर आपको कहूं स्टार्च ग्लाइकोजन में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नेचर में सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल आपको पता है किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा सेल के अदर पार्ट्स में भी ये पाया जाता है। अगर आपने सेलुलोज को अपनी आंखों से देखना हो तो कपास को देखना। किसको? कपास। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉटन इज प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। यानी कॉटन जो है वो सेलुलोज की प्योर फॉर्म है, ठीक है। टेस्ट की बात कर लेते हैं। आयोडीन अगर इसमें डाली जाए तो इसका कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर। अगर कोई कलर ना आए तो फिर क्या होगा? सेलुलोज। ब्लू कलर आए तो स्टार्च होगा, रेड कलर आए तो ग्लाइकोजन होगा, कलरलेस होगा तो वेरी सिंपल। पुरानी बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। इसमें भी हम कह देते हैं हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या पैदा होगा? ग्लूकोज। पुराना पॉइंट है ये, तीनों में यूज हो रहा है। यहां पे पॉइंट मैं बता रहा हूं सातवां, इसको थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा कि हमारा यानी इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम यानी इंसान घास खाए
तो वो हजम नहीं होता घास। और अगर बकरी वगैरह घास खाए तो हजम हो जाता है। तो इसमें क्या फैक्ट है, इसकी वजह क्या है, ये यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ये जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? घास खाने वाले जानवरों को हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो घास खाते। और कार्निवोर्स गोश्त खाने वाले, और ओमनिवोर्स घास भी खाएं और यानी सब्जियां भी। घास का मतलब यहाँ हम क्या लेंगे? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट, गोश्त भी। तो जितने भी हर्बीवोर्स हैं, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन रहते हैं, ये जरासीम रहते हैं। और ये अपने अंदर से क्या निकालते हैं? एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है सेल्यूलेज। एंजाइम का क्या नाम है? सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम निकालते हैं? सेल्यूलेज एंजाइम। तो ये हर्बीवोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जरासीम होते हैं, यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, ये अपने अंदर से सेल्यूलेज निकालते हैं जो घास खाने वाले जानवरों में डाइजेस्ट कर देता है इसको, सेलुलोज को। चूंकि इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में ये नहीं होते, इसलिए इनके जिस्म में सेलुलेज एंजाइम नहीं बनता और इसलिए ये सेलुलोज को हजम नहीं कर सकते। ठीक है। और आखिरी पॉइंट, जगह नहीं है, ऊपर लिख देता हूं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये है जनाब सेलुलोज। दोबारा बता देता हूँ, नेचर में मोस्ट अबंडेंट पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल के दूसरे पार्ट्स में भी सेलुलोज पाया जाता है। कॉटन सेलुलोज की प्योर फॉर्म। आयोडीन के साथ इसका टेस्ट क्या कलर देगा? कलरलेस रिजल्ट आएगा। हाइड्रोलिसिस पर ये क्या देते हैं? ग्लूकोज। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सेलुलोज हजम नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि हर्बीवोर्स की डाइजेस्टिव सिस्टम में यीस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, जरासीम वगैरह पाए जाते हैं जो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? सेलुलोज एंजाइम, और जो सेलुलोज को हजम करते हैं। आखिरी पॉइंट क्या बताया? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, जो आज टोटली कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स, क्लासिफिकेशन भी आज ख़त्म होगी। कल इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।